खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मंत्री महेश जोशी फिलहाल एक प्रेस वार्ता को सरकारी आवाज से संबोधित कर रहे हैं। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। प्रकरण संवेदनशील लगा, इसलिए काम रुकवाकर कागजों की जांच के लिए कहा। ये मंदिर जयपुर की बसावट के कुछ वर्ष बाद ही का ही मंदिर है, क्योंकि 300 साल होने का है जयपुर को, और ये मंदिर 260 वर्ष पुराना है। और जो मुझे जानकारी दी गई है उसके हिसाब से ये मंदिर देवस्थान जो ट्रस्ट बोर्ड है उससे भी, उस देवस्थान प्रन्यास मंडल जो है उससे भी इसका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। दो पक्षों के विवाद की परिस्थिति में काम रुकवाना आम बात है। कोई भी जनप्रतिनिधि यही करेगा, काम रुकवाया ताकि कागजों की जांच हो सके और जो सही है उस पार्टी के साथ न्याय हो। आत्महत्या को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। न कोई ये चाहता है कि कोई आत्महत्या करे, लेकिन फिर भी स्वर्गीय राम प्रसाद जी ने की। अगर ये स्थिति उल्टी होती, काम वहां नहीं रुकता और पुजारी परिवार में से कोई ऐसा कदम उठा लेता तो वो भी और खतरनाक होता। बाद में पुजारी की ओर से लिखित शिकायत भी प्राप्त हुई। 15 तारीख को मंदिर के पुजारी मुझसे मिले और उन्होंने एक लिखित शिकायत, पूरा बंच एक डॉक्यूमेंट्स का मुझे दिया, जिस पर मैं 15 की छुट्टी थी, 16 की छुट्टी थी। 17 को मैं उस पत्र को जांच के लिए, नियमानुसार जांच के लिए निगम को भेजने वाला था। पत्र की कॉपी है ना, उन्हें गिराज के पास है ना, मैं उसको तो मैं उस बंच को जांच के लिए, नियमानुसार जांच के लिए मैं निगम को भेजने वाला था। लेकिन कल चूंकि ये घटना हो गई, ये कल की तारीख का डिस्पैच पत्र है जो मैं भेजने वाला था, लेकिन कल मैंने रोक लिया। लेकिन इसको नियमानुसार जांच के लिए मैं अब भेजूंगा। ये वो कागजों का बंच है जो पुजारी की तरफ से मुझे दिया गया है। इसमें चूंकि मैं स्थानीय विधायक हूं, इसलिए मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं इसमें कार्रवाई करूं। और इसमें लिखा कि अवैध निर्माण कार्य रोकने का अनुरोध, मंदिर वाड़े की जमीन के 50 फीट गुणा 30 फीट का अवैध अनैतिक स्टेट ग्रांट पट्टा निरस्त करने के लिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये पुजारी का कहना। चलिए, ये पूरी जांच का विषय है। मैं किसी भी प्रकार से न पुलिस जांच को दिशा देना चाहता, न पुलिस की जांच में इंटरफेयर करना चाहता। मैं चाहता हूं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। मृतक के परिवार की ओर से कोई भी शिकायत या जवाब अथवा स्पष्टीकरण मुझे नहीं दिया गया है कि उन्होंने कोई मुझे शिकायत दी हो और मैंने उस पर कार्रवाई करने के लिए नहीं लिखा हो। मुझे कोई शिकायत नहीं दी उन्होंने। तरह तरह के जो वीडियो फुटेज या समाचार चैनल्स में आ रहे हैं, उसमें कहीं कहीं मुझ पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो परिवार मुझसे मिलने आया और मैंने उस परिवार के किसी महिला को या व्यक्ति को, किसी को लात मारी, कि दुर्व्यवहार किया। ये सारे आरोप गलत हैं। मेरे घर पे, उस इलाके में जहां मैं मिलता हूं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 13 तारीख की वो घटना बता रहे हैं। पुलिस मुझसे अगर पूछताछ करेगी तो वो 13 तारीख की सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी मैं पुलिस को उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि वो परिवार के कितने लोग आए मेरे पास में, कौन कौन आया और मैंने उनके साथ में कैसा व्यवहार किया। कोई दुर्व्यवहार किया या कोई व्यवहार नहीं किया, या कोई गलत व्यवहार किया कि अच्छा व्यवहार किया, वो उस वीडियो फुटेज से पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। मैंने मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में आज तक कभी किसी गलत काम के लिए न तो सिफारिश की, न किसी को गलत काम करने के लिए दबाव बनाया किसी पर।
मैं सिफारिश भी करता हूं तो सिर्फ न्याय की सिफारिश करता हूं। मृत्यु के कारणों का पता लगना जरूरी है। आत्महत्या आमतौर पर व्यक्ति क्षणिक आवेश में करता है। आत्महत्या करने से पहले 3-4 तरीके के वीडियो क्लिपिंग्स कोई बनाता नहीं। जो वीडियो क्लिपिंग्स वायरल हो रहे हैं वो 3-4 तरीके के हैं। इसलिए सच्चाई ठीक से पता लगनी चाहिए। एफआईआर कराना हर किसी का अधिकार है। मुख्यमंत्री जी और सरकार और हम सब लोग कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है सबका। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर की गहराई से और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकरण की के बारे में जानकारी मिलते ही कल मैंने महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं पुलिस आयुक्त जयपुर को पत्र के माध्यम से उच्च स्तरीय एवं शीघ्रता से जांच के लिए आग्रह किया। मैं उनको पत्र दोनों अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर जयपुर को और डीजी पुलिस जयपुर को मैंने कल ही लिख दिया था कि आप इसकी चाहे तो एसआईटी से जांच कराएं, चाहे किसी उच्च अधिकारी से जांच कराएं, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच कराएं। मुझ पर इस प्रकरण को लेकर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मैं ये भी आग्रह करता हूं आप लोगों के माध्यम से पुलिस से कि जो विभिन्न चैनल्स में जो मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चैनल्स नहीं लगा रहे। मेरे को चैनल से कोई शिकायत नहीं है। मेरे को मीडिया से टोटल, ना प्रिंट मीडिया से ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप लोग अपना काम कर रहे हैं। मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, उसकी जानकारी होना, वो छपना, वो न्यूज में दिखाना, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पे आरोप लगाने वाले कोई व्यक्ति हों, वो चाहे उनके परिजन हों या उनके और कोई साथ के लोग हों, मुझ पे जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं मैं चाहता हूं सबकी जांच हो। मुझसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाए। उनके पास भी अगर कोई सबूत है तो उनको सबूत देने चाहिए, और अगर सबूत नहीं है तो अपने आरोप उनको वापस लेने चाहिए। तो मैं इस सारी परिस्थिति में आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरा उस परिवार से अच्छा या बुरा कभी भी कोई संबंध उनसे मेरा नहीं रहा। जहां तक गिरधारी जी के प्राचीन मंदिर का प्रश्न है, पिछले कई वर्षों से मुझे नहीं लगता कि मैं उस मंदिर में गया भी। मेरा उस मंदिर सही है कि ये राम प्रसाद जी का परिवार सही है, निश्चित रूप से जांच का विषय है। बहुत सारी बातें चूंकि इसमें कही गई हैं, इन डॉक्यूमेंट्स में जो मुझे पुजारी परिवार की तरफ से दिए गए, पुजारी जी की तरफ से दिए गए हैं, मैं चाहता हूं मैं इसको, मेरे ऊपर तो छात्र जीवन में कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह लिया, छात्र राजनीति कर ली। वो उम्र जब आदमी जोश में कुछ कर गुजरता है, उस वक्त ही कभी किसी एफआईआर दर्ज होना दूर की बात है, किसी एफआईआर में नाम ही नहीं आया मेरा। मैंने कैसा जीवन जिया है ये आप सब जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आरोप मीडिया के माध्यम से मुझ पर लगाए जा रहे हैं विभिन्न लोगों द्वारा, आप भी सक्षम हैं, आपके भी अपने रिसोर्सेज हैं, आप भी उनकी जांच करें। अगर मैं कहीं दोषी पाया जाऊं तो मुझे बताएं। मैंने जैसा वादा किया है कि उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए, उच्चतम, मैं उस कार्रवाई को अपने पर लागू करूंगा। आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। जोशी जी, इस मामले की आपको पहले से जानकारी थी या नहीं थी? मेरे से तो कोई व्यक्ति, मैंने इसमें लिखा है, ये पॉइंट्स आपको दे दूंगा मैं भी। आपको ये इसमें जरा सा मुझे थोड़ा सा सुधार करना है, एक लाइन का, वो करके मैं आपको दे दूंगा। मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि वहां कोई विवाद भी चल रहा था। मेरे पास तो 13 तारीख को, जैसा वो बता रहे हैं, मैंने भी देखा, बाद में वीडियो मेरे पास क्लिपिंग्स देखी मैंने, सीसीटीवी की, उसमें संभवतः उस परिवार के 2-3 लोग यहाँ पे आए थे। उससे कोई 2-4-5 दिन पहले, 2-3 दिन पहले मुझे किसने कहा कि वहां मंदिर का में कोई निर्माण चल रहा है जो गलत है, तो काम रुकवाने के लिए कहा।
कि भाई काम रुक जाए, दोनों के कागजों की जांच हो जाए, जो सही हो निगम उस हिसाब से कार्रवाई करे। मेरा इस विवाद में कहीं कोई न पहले न बाद में, आज न बाद में मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं क्यों किसी को परेशान करूंगा जिसको मैं जानता ही नहीं हूं। मैं तो वैसे किसी अनजान आदमी से ही दुर्व्यवहार नहीं करता। आप सब मेरे नेचर जानते हैं, पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान मेरी नेचर जानता है कि मैं दुर्व्यवहार करता नहीं हूं किसी के साथ में। तो मेरे घर कोई आएगा तो उससे तो कैसे दुर्व्यवहार करूंगा। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो मेरे लिए मेरा सम्मान बढ़ाने आता है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनका भी सम्मान बढ़ाऊं। मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए था इस पीड़ित परिवार से मिलने? कुछ महिलाएं अभी पीड़ित परिवार की यहाँ पर आई थी आपके बंगले के बाद, पुलिस ने जबरन उठा दिया उनको। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं, ये सुनने में अच्छी लगती है कि मुझे वहां जाना चाहिए था। मैं वहां जाता, विधानसभा क्षेत्र मेरी बात तो सुन, मैं अगर वहां जाता और कुछ लोग मेरे को देख के अनावश्यक आक्रोश वहां पैदा करते, वो ठीक होता कानून व्यवस्था की स्थिति के हिसाब से? मेरे मन में दुख है। ये तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी था, मेरे क्षेत्र का मतदाता था। जयपुर का, राजस्थान का कोई भी बाशिंदा होता, उसकी मृत्यु होती तो उसको मुझे दुख होता। इसलिए नहीं जाने के पीछे भी कोई सकारात्मक ही कारण है, कोई दुर्भावना नहीं। महिलाएं यहाँ पर आई हैं, उनको भी हटा दिया है। भाई ये तो हाईली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ बिना, जब यहाँ पे रूट लगता है गवर्नर साहब का और मुख्यमंत्री जी का, हम मंत्री लोग अंदर बंद रह जाते हैं कि जब रूट क्लियर होता है उसके बाद ही बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में बिना परमिशन के अगर कोई आएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, तो ये पुलिस का और प्रशासन का काम है, वो देखें। मिलना चाह रहे थे आपसे? मेरे से मिलना चाह रहे थे, मुझे कहते मैं सुबह रोज मिलता हूँ। मैं उस परिवार से, जो परिवार जब 13 तारीख को आया था, उनसे मेरा आमना सामना हुआ ना। मैंने उनसे तो नहीं कहा भाई आप क्यों आए। कई चीजें हम अगर नहीं करते तो उसके पीछे भी सकारात्मक कारण होते हैं। आप ये मान के चलिए, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो उनको जिनके परिवार में मृत्यु हुई है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मेरे मन में उनको लेके किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। पता नहीं कैसे उनके मन में ये बात आई, लेकिन मेरे मन में कोई बात आएगी तो उसका कोई तो आधार होना चाहिए ना। मैं मृतक व्यक्ति से, मुझे लगता है कि वो जो लोग आए थे उनमें ये राम प्रसाद जी नहीं थे। एक संभावना है, क्योंकि मैं जानता नहीं। मैं जिस व्यक्ति की मैंने कभी शक्ल ही नहीं देखी, उसको मैं कैसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित करूंगा, कैसे मैं उसे दुर्व्यवहार करूंगा और क्यों करूंगा। और यहां कोई व्यक्ति अगर आता है, उसके सिर पर तो लिखा नहीं होता कि व्यक्ति अमुक समाज का, अमुक धर्म का, अमुक जाति का है। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति का है? इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है कि एक व्यक्ति की जान गई। क्यों गई, ये गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अभी जो आपने मेरे से कहा कि उस परिवार के लोग यहां से आए थे, मेरी जानकारी के हिसाब से उस परिवार के लोग नहीं थे, किसी राजनीतिक दल के लोग थे। उस परिवार के लोग आते और मुझसे मिलना चाहते और मेरे घर आते, तो आप ये मान के चलिए मुझे उनसे मिलने में कोई परहेज नहीं होता। उस परिवार के लोग नहीं थे। मानते हैं कि इसमें राजनीति हो रही है? मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, इसलिए नहीं लगाना चाहता, मैंने कहा ना, मैं इस जांच को कोई दिशा भी नहीं देना चाहता और इसमें दखल भी नहीं लेना चाहता। मुख्यमंत्री जी को क्या आपने अपना पक्ष रखा है या उन्होंने कुछ पक्ष रखा है? क्योंकि इस जब से आपका नाम आया है उसमें कहीं कहीं सरकार भी एक है उलझन में, तो क्या आप इस्तीफे की पेशकश करेंगे? मैंने कहा ना, प्राइमा फेसी थोड़ा सा भी अगर प्रूव हो गया तो उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन करूंगा, यह विश्वास रखें। अगर प्राइमा फेसी भी प्रूव हो गया तो किसी को, मुख्यमंत्री जी को या पार्टी हाईकमान को या किसी भी व्यक्ति को मेरे से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, मैं खुद ही पालना कर दूंगा। अगर मैं इस केस में कहीं इन्वॉल्व होता थोड़ा बहुत भी पहले से और फिर मुझ पे आरोप लगते,
तो मैं प्राइमा फेसी मेरे पे आरोप बनते थे। लेकिन मैं जिस व्यक्ति को जानता ही नहीं, वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने प्रताड़ित किया, मेरे ख्याल से किसी के भी गले नहीं उतरेगी। फिर भी चूंकि जान गई है, मृत्यु हुई है किसी व्यक्ति की, पुलिस चाहे एसआईटी बना, मैं तो ये कहता हूं मृतक परिवार जो है, मृतक परिवार के राय से भी अगर कोई जांच अधिकारी इसमें नियुक्त करने की इच्छा रखे पुलिस अधिकारी, मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं हुआ। किसी से भी जांच कराएं, किसी से भी, मेरे को कोई एतराज नहीं। भाई साहब, उसमें जो वीडियो सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 3-4 एंगल से बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से, और उसमें आपका नाम सबसे लास्ट में आता है और उसमें जी लगा के और बोला जाता है, ये क्या? ये तो मैं उस मृतात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जिसने आखिरी बार मेरा नाम लिया और फिर भी मुझे सम्मान दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मृतात्मा के मन में भी मेरे प्रति ये भाव था कि शायद मैंने दुर्व्यवहार नहीं किया। तो ऐसे में क्या उस परिवार को लगता है किसी ने इसको बनवाया, फ्रेम किया? ये तो जांच का विषय है। सर, आप सरकार में हैं, उस परिवार की जो मांगे हैं आर्थिक सहायता करनी, तो आप पूरा करेंगे, उसको मदद करेंगे? देखिए, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। सरकार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता। सरकार उस परिवार के साथ में जो भी करे, अच्छे से अच्छा करे, मुझे खुशी होगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे खुशी होगी। और मैं भी जीवन के किसी मोड़ पे अगर उस परिवार ने मुझसे कुछ अपेक्षा रखी तो उन अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। जैसे कि मेरा ये सवाल था कि आपके 35-40 साल के राजनीतिक कैरियर में आपके परिवार पे सिर्फ 2 आरोप लगे हैं गंभीर। एक जो आपके बेटे पे लगा था, उसमें एफआईआर लॉन्च हुई हुई थी, अब आपके आरोप लगा, एफआईआर हो गई, तो ये आपके घर का क्या माना जाए, क्यों हो गई, कैसे हुआ? देखिए, ये तो हम तो खुद ही कह रहे हैं। मैं पहले वाले मामले में तो अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ राजस्थान का विषय ही नहीं है, वो दिल्ली का विषय है। इतना जरूर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लगभग 11 महीने से अधिक का समय हो गया, आज तक दिल्ली पुलिस ने उसमें चार्जशीट पेश नहीं करी। वो दिल्ली पुलिस जाने, पुलिस का अपना सिस्टम, अपना काम है, वो करे। लेकिन आप यहां के बारे में सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी बार बार जो बात कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करने से हम नहीं रोकते, यह सिद्ध होता है। मेरे खिलाफ कोई बात आई, एफआईआर दर्ज हुई, जो सिस्टम है उस सिस्टम में जांच होगी। मैं तो जैसे मैंने कहा कि सरकार या प्रशासन या पुलिस अगर उस परिवार की सहमति से भी कोई जांच अधिकारी नियुक्त करे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। परिवार कह रहा है कि 70 साल से ज्यादा से वो वहाँ पर रह रहा था, तो अचानक ये बात अतिक्रमण की और उनको हटाने की कहाँ से, कैसे आई? इस वंश की पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। ये जो वंश मुझे दिया गया है, मैं नहीं जानता ये सही है कि गलत है, लेकिन इसकी जांच के लिए मैं निगम को भेजूंगा। मैं उस पर बोलूं, ऐसा लगेगा कि मैं परिवार को गलत बता रहा हूं या किसी को पुजारी को सही बता रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा इसमें, इसलिए कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लगेगा कि मैं दबाव बना रहा हूं। आज जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिली है, मृतक के घर के बाद तो उनका आरोप है पहले गार्ड बिठा दिए गए थे। आज जो अतिक्रमण की बात कर रहे थे, जिस होटल की या जिसकी भी, आज वहाँ पर 4 जेसीबी पहुंची है, उस निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। तो क्या मृतक ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद इस तरह का नगर निगम कार्रवाई कर रहा है? देखिए, थोड़ी सी मुझे भी जानकारी मिली, जो निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस निर्माण से जो मृतक का या मृतक के परिवार का कोई संबंध है। सरकार को कोई सूचना मिली, कोई निर्माण है, अगर मुझे भी उस निर्माण को हटाने के लिए कोई शिकायत मिली होती तो मैं उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कहता कि अगर गलत है तो उसको हटाया जाना चाहिए। मुझे तो अभी भी नहीं पता वो जो निर्माण हटाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि सरकार हटा रही है, निगम हटा रहा है तो गलत ही होगा, लेकिन मेरे को उसके बारे में किसी ने कोई शिकायत दी नहीं। मुझसे तो कभी, मुझे लिखित में शिकायत तो राम प्रसाद जी के परिवार ने भी कभी नहीं दी।
ये भी मुझे लिख के नहीं दिया कि हम सही हैं कि हम गलत हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ प्रेस में उन सब बातों को उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा आपको सब पता है कि उस जिस निर्माण को लेके ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कि जान गई, उसके बारे में कोर्ट में कचहरी में सारा मामला पूरा एकदम स्पष्ट मामला है। लेकिन चूंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है, अर्ध न्यायिक कार्रवाई चल रही है, लोकायुक्त के यहाँ भी उसकी जांच पेंडिंग है, कोर्ट के भी पहले कोई डिसीजन आ चुके हैं, तो वो सारी बातें हैं पुलिस जांच में। उन सब बातों को मेरे ख्याल से इनको